अगर मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है, डेटा बहुत अच्छा है, कैन यूज दैट फॉर एग्जांपल इन एनी एसे रिगार्डिंग सिक्योरिटी और वुमन और एनी पॉलिटिकल एसे, सो मैं उस सेक्शन में अपना वो डेटा लिख दिया, किसी एनजीओ का नाम लिख दिया, कुछ कोट अच्छा लगा लिख दिया, कुछ कमिटी बनी है, कुछ लॉ बना है, कुछ जजमेंट पास हुआ है, कुछ यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ लिंक है, लिख दिया। अंडरस्टैंड द अप्रोच एंड स्किल, स्टार्ट राइटिंग, गेट इट रिव्यूड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। पीएससी इज नाउ वेरी एग्रेसिव इन यूर पीपल टू चेकिंग। कैंडिडेट जो है उसे पता चला है कि ही लॉस्ट 5 मार्क्स एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन। क्या हुआ फिर, ऐसा क्या हुआ, उसने कुछ गलत लिखा क्या? Hello friends, welcome to AVKS. My name is Vinay. I am paper 2 expert in CAPF. हम लोग आज स्पेसिफिकली पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों के पास जो टाइम पीरियड बचा है इट इज जस्ट 150 डेज एंड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि चलो भाई एग्जाम तो देना है, प्रिपरेशन करना है, और हम लोग फिर प्रिपरेशन का मतलब वी जस्ट स्टार्ट रीडिंग द पेपर 1 बुक्स, वी स्टार्ट रीडिंग हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स. We may be making notes and we are completely engulfed in paper 1. Paper 1 हम लोग देखते रहते हैं. It's good, it's fine. We have exam where we have all these subjects we have to cover. अगर वो क्वालिफाई नहीं होंगे तो पेपर 2 जो है आपका चेक भी नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए. मुझे लगता है आपको एग्जाम के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए. एग्जाम के बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन करते रहते हैं और एग्जाम को समझते नहीं हैं, और इसीलिए ना कुछ चीज़ें मिसिंग रह जाती है. आफ्टर ऑल दिस प्रिपरेशन वी डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स. जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको इनिशियल फेज में बता दूं कि पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाई हुआ तो ही आपका पेपर 2 चेक होता है, और इसलिए आपने पेपर 1 को अच्छे से पढ़ना इज इंपॉर्टेंट. लेकिन भाई साहब पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया लेकिन पेपर 2 में स्कोर सफिशिएंट नहीं आया तो क्या आपका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा? है ना? क्या आपका पर्पज सिर्फ पेपर 1 क्वालिफाई करना है या ओवरऑल रिटर्न में अच्छा स्कोर लाना जिससे आप इंटरव्यू तक पहुंचो? आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे पेपर 1 का स्कोर कुछ होता है जो हर साल चेंज होता है कट ऑफ, उसके बाद आपका पेपर 2 चेक होगा, वैसे पेपर 2 का मिनिमम मार्क्स जो है वो फिक्स है, मतलब एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए. और आज हम लोग एक्चुअली बात करने वाले हैं कि हम लोग अभी कहां खड़े हैं, जीरो पे खड़े हैं राइट नाउ. मे बी आई एम नॉट गुड विद पेपर 2, आई डोंट नो. अभी अगर मैं लिखूंगा तो मुझे जीरो मिलेगा. जीरो से 100 तक कैसे पहुंचे, ये हमारा आज का टारगेट है राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो कि 50 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपको पेपर 2 पे आने ही चाहिए. अगर आपने पेपर 1 में क्वालिफाई किया, आपका पेपर 2 चेक हुआ, लेकिन पकड़ लो उसमें आपको 45 मार्क्स आ गए तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो. पकड़ लीजिए आपने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर लाया है, लेकिन अगर पेपर 2 में 50 प्लस होगा, मिनिमम 50, तो ही वो क्वालिफाई होगा अगर होने वाला होगा तो फॉर इंटरव्यू राइट. तो पेपर 2 में भी मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 50. वन मोर थिंग, यूपीएससी इज नाउ वेरी एग्रेसिव इन यूर पेपर 2 चेकिंग. अभी एक कैंडिडेट जो है उसे पता चला है कि ही लॉस्ट 5 मार्क्स एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन. क्या हुआ फिर, ऐसा क्या हुआ, उसने कुछ गलत लिखा क्या? पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 अगर आप गलत जवाब देते हो. पेपर 2 में अगर आप कुछ ऐसे लिख रहे हो या आर्गुमेंट लिख रहे हो और उसमें आपने पॉइंट कुछ गलत लिखा तो उसके लिए वो आपके मार्क्स नहीं काटते हैं. उसके लिए वो आपको मार्क्स देंगे नहीं, लेकिन आपके मार्क्स काट नहीं सकते. फिर मार्क्स कहां काटे? इफ यू गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ यूपीएससी. फॉर एग्जांपल मार्जिन के अंदर ही लिखना है, अगर आप मार्जिन के बाहर लिख रहे हो, है ना, रिपोर्ट राइटिंग में अपना नाम लिख के आ रहे हो, आपके लोकेशन का नाम लिख रहे हो, जो कि नहीं बोला है अभी. यूपीएससी ने क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ या PYQ लिखना है, आपका लोकेशन भी नहीं लिखना है ना. अगर आप इस तरीके की चीजों को ध्यान में नहीं रखते हो और अपने हिसाब से चलते हो, मार्जिन के बाहर भी लिख रहे हो, डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर यूपीएससी जो है वो आपके मार्क्स कट करती है. यूपीएससी आपको बताती नहीं है किस लिए मार्क्स कट किया, लेकिन यही कारण है क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स अपने हिसाब से कुछ लिखते हैं, जो बोला है नोटिफिकेशन में उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पेपर 2 में भी मार्क्स काटना यूपीएससी ने शुरू कर दिया है. खैर ऐसी केसेस बहुत रेयर है और नॉर्मली हम लोग ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अलर्ट अबाउट दिस राइट. तो देखिए भाई साहब, सीधी बात करते हैं. मेरे सामने एक पेपर है, पेपर 2. जानता हूं कि 200 मार्क्स का पेपर है और मुझे अच्छे मार्क्स उसमें चाहिए, लेकिन पेपर 1 का प्रिपरेशन इतना ज़्यादा है कि उसमें मुझे समय नहीं मिलता. तो सबसे पहली बात तो है भाई, देयर इज नो एक्सक्यूज, समय निकालना ही पड़ेगा. पर डे 1 घंटा मैं बोलता हूं पेपर 1 के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं. और अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट अल्टरनेट डे 2 घंटा अपने पेपर 2 के लिए देना ही चाहिए. अब इन 150 दिनों में पेपर 2 सर मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता ऐसे राइटिंग कैसे करना है, आर्गुमेंट राइटिंग कैसे करना है, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन वो सीखना पड़ेगा ना राइट. तो अगर वो सीखना है तो एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ. व्हाट यू कैन जस्ट डू इज यू कैन ज्वाइन मी. ये जो बैच है आपकी लक्ष्य बैच है ना, ये जो लक्ष्य बैच है ये पेपर 2 का ऑनलाइन कोर्स देती है.
इसमें पेपर 2 के लाइव क्लासेस है जहां मैं खुद पढ़ाता हूं, राइट। एंड हम लोग सिर्फ समझते नहीं है ऐसे राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग को, लेकिन हम लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, वो भी टाइम लगा के, राइट। सो दैट्स व्हाट वी डू हियर। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पेपर 2 का, पीवाईक्यू की बुक मिलेगी, टेस्ट सीरीज उसमें मिलेगा, करंट अफेयर्स के मैगजीन्स मिलेंगे और क्लासेस भी मिलेंगे इन द ऐप इफ यू जॉइन दिस ऑनलाइन बैच। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करना है तो लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि एसे और आर्गुमेंट राइटिंग कैसे लिखते हैं। आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर आई नो हाउ टू राइट एसे, बट दिस इज नॉट हाउ इट गोज। यूपीएससी एक्सपेक्ट्स कि आप 300 वर्ड में एसे लिखें, बैक टू बैक 4 एसे लिखें, वो भी गिवन टाइम पीरियड में लिखें। ये 3 चीजें ध्यान में रखो। वी हैव टू राइट विद इन 300 वर्ड्स, वी हैव टू राइट बैक टू बैक 4 एसेज ईच इन 300 वर्ड्स एंड दैट टू इन द गिवन टाइम पीरियड, क्योंकि उसके बाद फिर आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग भी है। ऑन एन एवरेज 18 मिनट मिलता है एग्जाम में एसे लिखने के लिए। तो हमको ये स्किल सीखना है कि कोई भी टॉपिक आ जाए, आई शुड बी एबल टू ब्रेनस्टॉर्म, गेट द इन्फॉर्मेशन, मेक अ फ्लो एंड राइट इट इन 18 मिनट्स। यहां तक हमको पहुंचना है एंड इट इज पॉसिबल। इतने सालों से इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, राइट। दिस इज पॉसिबल फॉर यू टू, यू जस्ट हैव टू स्टेप अप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे एवीकेएस का यूट्यूब चैनल जिस पे ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग की वीडियोस है कि भाई कैसे उसको करना है। ठीक है, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें हम लोग एक्चुअल ऐसे कैसे लिखना है, एक्चुअल आर्गुमेंट राइटिंग कैसे करना है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे चैनल पे ऐसे और आर्गुमेंट राइटिंग कैसे लिखा जाए उसके वीडियोस है। जस्ट गो थ्रू दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल, वी हैव गिवन द वीडियोज। तो एक बार वो देखो, समझो, उसको बार बार देखो, तब तक जब तक आपको ये लगे नहीं कि अब मैं लिख सकता हूं। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, या ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ एवीकेएस सो दैट आपको टॉपिक्स मिलते रहेंगे। रोज एक टॉपिक आता है तो यू राइट, यू मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग। टॉपिक्स जो आते हैं वो स्टार्टिंग में कुछ स्टैटिक टॉपिक्स भी मिलते हैं आपको, प्लस डायनामिक टॉपिक्स भी मिलते हैं, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन आपका हो सके। बहुत बार कभी कभी बच्चों को लगता है कि इतना सिंपल टॉपिक क्यों दिया है, भाई तू लिख के देखना। सिंपल टॉपिक है फिर भी बेस्ट ऐसे लिख के दिखाना इज रियली अ टास्क दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 चीजें आपने समझ ली, अब आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस आप जो कर रहे हो किसी को दिखाना पड़ेगा। आपका भाई, कोई मेंटर, कोई सीनियर, उसको दिखाओ, रिव्यू करवाओ। और ऐसा बंदा जो सीएपीएफ जानता हो, कोई भी रिव्यू करेगा तो नहीं चलेगा। कोई आपका कंटेंट या फ्लो रिव्यू कर सकता है, लेकिन 300 वर्ड्स में उसको एडजस्ट करना, ये भी ध्यान में रखना है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दिस। ठीक है, जब आप एसे राइटिंग की स्किल सीख जाओगे, आर्गुमेंट राइटिंग की स्किल सीख जाओगे, रिपोर्ट राइटिंग सीख जाओगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको फिर टाइम वाले फैक्टर को ध्यान में रखना है कि भाई अब तक मैं बहुत अच्छा ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन मैं एक ऐसे लिखने के लिए 35 मिनट्स ले रहा हूं, तो भाई उसके आधे समय में आपको लिखना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं टाइम लगा के लिखूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 25 मिनट में कर सकूं, पहले चलो आधे घंटे में कर सकूं, फिर 25 मिनट, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक मुझे आना है, 18 मिनट तक मुझे आना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बट दिस इज नॉट इनफ बिकॉज यू हैव टू राइट वन मोर ऐसे आफ्टर दैट एंड वन मोर एंड वन मोर एंड स्टिल आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट्स आर वेटिंग। तो मुझे ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैं बैक टू बैक कैसे लिख रहा हूं। और ये सारी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज होती है टेस्ट सीरीज, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहां परफेक्टली लिखा है कि एक बार आप ये स्किल सीख गए। ये स्किल सीखने के लिए आपको कितने समय दिया है उन्होंने, 7 वीक, मतलब मैक्सिमम 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना। उसके बाद क्या करना है, टाइम लगा के लिखना है। मतलब 5 महीने में 2 महीना में आप स्किल सीखो ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग का। प्रेसी और कॉम्प्रेशन अलग बात है, प्रेसी और कॉम्प्रेशन कंपैरेटिवली इजी है, वो जल्दी सीख जाओगे। ग्रामर एक अलग चीज है, वो आप पैरेलली, जैसे आप करंट अफेयर और मैथ्स करते हो वैसे आप ग्रामर करते रहो। वो सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, अपने क्वेश्चन पेपर देख के ये वीडियो आप देख रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। सो दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। और उसके लिए आपको क्या करना है, वो स्किल पहले सीखना है, ठीक है। और फिर आप क्या करो, टाइम लगा के उसको करो, ठीक है। अब और एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा कि भाई आपको कुछ कोर थीम्स समझनी पड़ेंगी, जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा अगले स्लाइड में कि कौन कौन सी, मतलब सर थोड़ा डायरेक्शन दे दो कि कौन कौन सी चीजें मेनली करें। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। उसके पहले ये समझो कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, स्पेसिफिकली प्रेसी, कॉम्प्रेhension एंड ग्रामर। तो कॉम्प्रेhension हम सब लोगों ने सॉल्व किया है 10th और 12th में, +2 में, ठीक है, जिसमें बेसिकली एक पैरा दिया होता है, उसके बेसिस पे आंसर राइटिंग करना है। तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी, लेकिन आप और बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं। सारांश लेखन, प्रेसी राइटिंग भी जो है, आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो इट इज लाइक, अगर आप उसको, मतलब एटलीस्ट प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रेhension में ये होता है ना कि इनपुट आपके सामने है, आपको उसको देख के कुछ लिखना है। तो दैट इज कंपैरेटिवली इजी, लेकिन उसका भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। प्लस ग्रामर जो है वो एवरीडे थोड़ा थोड़ा करते रहो, एवरीडे। और ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज देखते रहना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहना, और getting whatever you are writing is evaluated from the team of experts which is there at AVKS. That's why I ask you people to join Pratibha for sure.
आप बैच ज्वाइन करो मत करो, लेकिन प्रतिभा यू मस्ट ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंसिस्टेंटली पेपर 2 का प्रिपरेशन करते रहना, कंसिस्टेंटली विदाउट लैकिंग कंसिस्टेंसी। क्योंकि पेपर 1 जो है वो बंदा करते रहता है, लेकिन पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो भागते हैं, पता नहीं क्यों। हमको लगता है कि हाँ हाँ ठीक है करना है, और हम उसको डिले करते रहते हैं। तो ये गलत है। आपको पेपर 2 जो है वो डेली करना है, एटलीस्ट अल्टरनेट डे करना है। लेकिन अल्टरनेट डे कर रहे हो तो फिर एक भाई आज के 2 घंटा ये पेपर 2 ही करना है मुझे। और उसमें फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नोट्स बनाना। यस भाई, पेपर 2 के भी नोट्स होते हैं और वो ज़रूरी है। बहुत कुछ 10 नोटबुक नहीं चाहिए, एक ही नोटबुक चाहिए, उसमें अलग अलग सेक्शंस बनाओ, इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल। जो कुछ पेपर 1 का डेटा आप पढ़ रहे हो, पेपर 2 के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। पेपर 1 जब आप पढ़ रहे हो उसी को इस एंगल से पढ़ना है कि अरे ये चीज़ मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, ये तो आर्गुमेंट राइटिंग में काम आ सकता है, ये टॉपिक आर्गुमेंट राइटिंग का ही टॉपिक है ना। एबीकेएस के चैनल पे आपको हर मंथ के जो मंथली टॉपिक्स मिलते हैं फॉर पेपर 2, उसमें एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट सबका कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो वॉट एवर आई एम रीडिंग इन पेपर 1, अगर मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है, डेटा बहुत अच्छा है, कैन यूज दैट फॉर एग्जाम्पल इन एनी एसे रिगार्डिंग सिक्योरिटी और वुमन और एनी पॉलिटिकल एसे। सो मैं उस सेक्शन में अपना वो डेटा लिख दिया, किसी एनजीओ का नाम लिख दिया, कुछ कोट अच्छा लगा लिख दिया, कुछ कमिटी बनी है, कुछ लॉ बना है, कुछ जजमेंट पास हुआ है, कुछ यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ लिंक है, लिख दिया। And I keep on reading that book. It helps you for current also, as well as you can use that data in एग्जाम। लेकिन आप उस डेटा को बार बार पढ़ते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, तो ही आपको एग्जाम के दिन वो डेटा ध्यान में आएगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इट ऑल। तो उस नोटबुक को बार बार पढ़ना और इस्तेमाल करना इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इन 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे। सो कंसिस्टेंट अगर हम अपने एफर्ट्स में रहेंगे, देन एंड देन ओनली वी कैन गो अहेड। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थीम्स दैट यू शुड बी फोकसिंग। ठीक है, डेफिनेटली सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो उसके रिगार्डिंग जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो कुछ टॉपिक्स होंगे, प्लस साइबर, जो कि अभी एक इसको नया भी नहीं बोल सकते अभी, इट इज नाउ एन एस्टेब्लिश पैराडाइम, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज पे एक ऐसे तो ऑन एन एवरेज पूछा ही जाता है, तो आपको वो भी देखना है। उसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स, यूनाइटेड नेशंस, हम इंडिया के नेबर्स, हाँ, मल्टीपोलरिटी जैसे जो इश्यूज है ना, इन इश्यूज के बारे में आपने प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल या वाटर क्राइसिस, कंजर्वेशन, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, देन कम्स सोशल इश्यूज। अब देखो ध्यान में रखो, कास्ट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी है, उसके साथ साथ वुमेन है, एजुकेशन और हेल्थ भी जो है वो एक्चुअली इसमें आता है। अब यहाँ वुमेन को सेपरेट थीम दिया है क्योंकि वुमेन एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। लेकिन सोशल इश्यूज में हेल्थ और एजुकेशन भी आएगा, तो उन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना है। देन कम्स फार्मर्स, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है हमारा, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से कलेक्ट करके रखो कि कुछ भी आ जाए आई कैन राइट समथिंग अबाउट इट। सो फार्मर्स का इशू क्या है, रिफॉर्म्स, एमएसपी, गवर्नमेंट की स्कीम्स, है ना, ये सारी चीजें। देन कम्स वल्नरेबल सेक्शंस, या जो कि मैंने अभी बोला कि मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट वुमेन, बट एट द सेम टाइम ट्राइबल्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ओल्ड एज पीपल, माइग्रेंट्स, यस। देन कम्स वुमेन। देन देयर आर पॉलिटिकल इश्यूज। अब ये सिर्फ इतना काफी नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में प्रिपेयर करना एक इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी न्यूज में चल रहा है, जो करंट में है ना। तो आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो तो आपको अंदाजा आ जाता है कि भाई इस चीज पे ज्यादा चल रहा है, भाई फिलहाल इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है तो मुझे वो पढ़ना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर द कोर थिंग्स व्हिच यू नीड टू स्टडी, व्हिच इंक्लूड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल इश्यूज, सोशल इश्यूज, राइट, एंड पॉलिटिकल इश्यूज। देन कम्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थीम्स, राइट। तो थोड़ा इकोनॉमी की तरफ टिल्ट है यहाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना। एग्रीकल्चर हमने देख लिया, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। सर्विस सेक्टर के बारे में, एआई के बारे में भी आपने करना चाहिए। देन कम्स एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओवरऑल। अब फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ जो लिखा था वाटर, ये वाला और ये वाला ओवरलैप हो रहा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। देन कम्स एनर्जी। एनर्जी वाला टॉपिक आपने वैसे भी प्रिपेयर करना चाहिए फ्रॉम ऑल द एंगल्स। हमारी एनर्जी नीड्स कितनी है, पेट्रोलियम की नीड कितनी है, वो हम लोगों का किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारा डिपेंडेंस कम हो, सोलर का क्या सिनारियो है, एवरीथिंग। सो इट कम्स रिन्यूएबल, न्यूक्लियर वाला भी अलग से टॉपिक प्रिपेयर करके रखो, सस्टेनेबल एनर्जी। देन कम्स एग्रीकल्चर, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट हियर। ये 2 टॉपिक जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो एक ही साथ इन दोनों को रेडी करके रखो। ओवरऑल इकोनॉमी के टॉपिक्स भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि ओवरऑल हम लोगों का डायरेक्शन कितना और कैसे है, हम कहाँ खड़े हैं, राइट। और कुछ बेसिक सोशल टॉपिक्स भी जो उसमें आते हैं जैसे कि इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा देन देयर आर सम ह्यूमन डेवलपमेंट स्कीम्स, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेलिंग हो गया है, तो कुछ चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, इसलिए एवरीथिंग इज रिटन हियर।
सो ये क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन हमारा मिस हो गया था, तो उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो एजुकेशन यहाँ इंक्लूडेड है। देन कम्स मीडिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउअडेज इट्स अ वेल नोन थिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पूछेंगे कि भाई गवर्नेंस में उसका रोल कैसा है, इकोनॉमी में उसका रोल कैसा है, समथिंग लाइक दैट। देन कम्स इलेक्शंस, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड स्टफ। टेररिज्म विच इज पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ओनली, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में। हेल्थ, मैंने सोशल इश्यूज में बोला था हेल्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में, यहाँ उनको सेपरेटली लिखा गया है, लेकिन इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इट इज मोर देन दैट। ठीक है, तो हेल्थ के रिलेटेड जो कुछ चीजें हैं, डेटा है, उसको कलेक्ट करके रखो। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिविलाइजेशन वैल्यूज, कल्चर, सॉफ्ट पावर के बारे में ऐसे पूछा था, ठीक है, ऑलरेडी पूछ चुके हैं। साइंस एंड टेक के रिलेटेड कुछ चीजें जो है, जैसे कि इसरो का क्या रोल है, ओवरऑल डिफेंस इनोवेशन एंड स्टफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल जो है वो प्रिपेयर करनी है। ये चीजें आपके सामने इसलिए है ताकि आपको एक डायरेक्शन मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोज समय निकालना और विदाउट फेल पेपर 2 को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहना, जिस तरह से हमने बात किया है। वॉच द चैनल, understand the approach and skill, start writing, get it reviewed from the experts, so join the test series and then you'll come to know where do you stand. So keep on writing and learning. बाद में 1-2 महीना बाकी है और अब मैं पेपर 2 शुरू करता हूं, ऐसा पेपर 2 नहीं है। पेपर 2 इज समथिंग which you should start from right now because it's a skill. ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है वो, धीरे धीरे करते रहना है एंड यू विल सी द चेंजेस। बाद में लास्ट मंथ में आपको 10 फिर फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करनी है, ताकि आप एकदम रेडी हो जाओ एग्जाम के लिए और आपको प्रेशर बिल्ट ना हो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और फिर सही मायने में 0 से आपका स्कोर जो है वो 100 तक जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड बी डीलिंग विथ यूर पेपर 2 एंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू स्कोर दैट मच। आई विल शो यू हाउ इन द लास्ट एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर 25 मार्क, 20 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क, 40, 80। इसमें से 50% मार्क्स भी आते हैं। ये जो ग्रामर है इसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम पकड़ लेते हैं कि 2 या 3 सवाल गलत हो गए तो 22। ठीक है, स्टिल यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। 109, 50% मार्क्स मैंने पकड़े हैं सिर्फ, तो भी पकड़ लो कि इतना आइडियल नहीं हुआ, कुछ ऊपर नीचे हो गया, और ऐसे राइटिंग में भी एक आध ऐसे नहीं आ रहा था तो उसमें अच्छा स्कोर नहीं आया, तो हम ऑन एन एवरेज जो है वो 9 मार्क्स पकड़ते हैं। यहाँ मैंने 10 मार्क्स पकड़े हैं पर ऐसे, सो या और कुछ मार्क्स कम कर लेते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग में एक्चुअली आपको 20 नहीं 22 भी मिल सकते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग ऐसी चीज़ है, तो मुझे लगता है कि आर्गुमेंट राइटिंग में 20 मार्क्स लाना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। रिपोर्ट राइटिंग में पकड़ लो कि थोड़ा सा कहीं कम हो गए, है ना। प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रहेंशन में इतने मार्क्स एकदम आसान है लाना, मतलब 10 नहीं 12 भी मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम पकड़ रहा हूँ। हाँ, तो अगर हम लोग और 1 मार्क यहाँ कम पकड़ लो, ठीक है, अगर इसको भी कैलकुलेट करते हैं, स्टिल वी कैन हैव अ वेरी गुड मार्क्स। जिस तरह का अप्रोच मैंने बताया, अगर उसको फॉलो करते हैं तो वी कैन एटलीस्ट गेट दिस मेनी मार्क्स, लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट पेपर 2। इफ यू गॉट एनी डाउट्स, एनी इशू, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी देयर फॉर यू। जो गिवन नंबर दिया है, कॉल करो, कोई भी डाउट हो, वी आर देयर फॉर यू, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।